बहना है, जब खून से इतना जिस्म से खून निकल जाए जो हमारे बुनियादी अज़ा के काम करने को मुतासर कर दे। तो खून की दो तरह की अक़साम हैं। एक खून वो होता है जो जिस्म पर चोट लगती है और स्किन को फाड़ देता है और जिस्म से बाहर निकल आता है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल चोट, जो एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। एक ब्लीडिंग वो होती है जिसमें चोट भी लगती है, खून भी निकलता है, लेकिन वो खून स्किन को फाड़कर बाहर नहीं निकलता बल्कि जिस्म के अंदर रिश्ता रहता है। तो ये जो खून निकल रहा होता है ये ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए कि हमें नहीं पता होता कि ये किस नौइयत का नुकसान है और हमें क्या करना चाहिए। तो हम दोनों तरह की ब्लीडिंग्स को देखेंगे। पहले हम देखेंगे बैरूनी चोट, जिसपे खून जिस्म से बाहर निकलना शुरू हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ये दो तरह की ब्लीडिंग्स भी हो सकती हैं, या माइनर या मेजर। माइनर से मुराद यह है कि घर में कोई चोट चाट लगती है, आप पकड़ते हैं, धोते हैं, दबाव डाल के रखते हैं, पट्टी करते हैं, ठीक हो जाता है। दूसरा, अगर आप देखते हैं कि किसी के साथ कोई हादसा पेश आता है, जख्म खुल जाता है, तो आप ब्लीडिंग को स्टॉप कैसे करेंगे। इसके 3 स्टेप्स हैं। अगर ये 3 स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आप किसी की जान को बचा सकते हैं। पहला काम, ये आपने देखा हुआ है कि ग्लव्स हर जगह पर लोगों ने पहने हुए हैं, तो आपके पास मुयस्सर हो तो ग्लव्स पहनेंगे, ग्लव्स मौजूद नहीं है तो आप शॉपिंग बैग का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जिस चीज से आप खून रोक सकते हैं वो साफ कपड़ा, कॉटन का या गॉज हो सकता है। आप किसी साफ कपड़े को, कॉटन के कपड़े को, गॉज को उस जगह पर रखें और दबाव डालें। जब आप दबाव डालेंगे तो खून के अंदर सलाहियत मौजूद है रुकने की, जमने की, तो वो खून रुकने में मदद करेगा। दूसरा काम, उसको दिल की सतह से ऊपर करें। जब आप उसको दिल की सतह से ऊपर करेंगे तो ऊपर की तरफ खून की फरावानी स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है, आहिस्ता हो जाती है, इससे भी खून रुकने में मदद मिलेगी। और तीसरा काम, उस जगह के ऊपर आप पट्टी कर दें। जब आप ये 3 काम करेंगे तो इससे खून रुक जाएगा। जब किसी आदमी को ताजा चोट लगे तो खून रोकते वक्त किसी भी एंटीसेप्टिक की, किसी दवाई की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी, 3 काम आपने करने हैं। किसी कपड़े के साथ कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, वो मखमल ना हो, वो टिश्यू ना हो, वो रुई ना हो, आप कॉटन स्टफ इस्तेमाल करेंगे। आप पहला काम क्या करेंगे, खून रोकेंगे। किससे, कोई कपड़ा, कोई गॉज लेकर उससे क्या डालेंगे, दबाव डालेंगे। दूसरा काम, दिल से ऊपर करेंगे, दिल की सतह से ऊपर करेंगे। और तीसरा काम, पट्टी करेंगे। आप एक दफा पट्टी करते हैं, खून रुकता नहीं है, कभी भी पिछली पट्टी दोबारा नहीं खोलनी, पट्टी के ऊपर दोबारा पट्टी। ठीक, आप देखते हैं कि जख्म एक इतना खुला हुआ है कि वो खुल गया है, तो वो जो गॉज, वो जो कपड़ा, वो कॉटन का आपने लिया हुआ है, उस कपड़े को उसके अंदर फिल कर दें। फिल करने के बाद उसके ऊपर पट्टी करें। जब आप फिल करेंगे तो वो जगह कम हो जाएगी और ब्लीडिंग रुकने में मदद। ये 2 स्टेप बैंडेज होगी जी, यहाँ तक बात क्लियर है जी। अच्छा, एक चीज पूछनी है सर जी, कि चोट अगर मतलब जख्म चेस्ट पे है, ठीक, वहां से खून लग रहा है, चेस्ट से मुराद ये है कि किसी के फेफड़े मुतासर हैं या बाहर, यहाँ सीने पे चोट लग गई है, यहाँ से तो उसको रोकना कैसे, आपका ये उसको, हाँ, वो ये इसमें दिल दो, की सतह से। दिल की सतह से ऊपर कैसे होगा, तो ये तो जरा कॉमन सेंस वाली बात है ना, तो इसको तो दिल की सतह से ऊपर तो वो नहीं हो सकता ना, कि उल्टा तो नहीं कर सकते, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर पेट में लगती है तो आप नॉर्मली तो घुमा घुमा के पट्टी करेंगे तो ज्यादा मुश्किल है, तो जिस जगह पे चोट लगी है आप उसी जगह के ऊपर गॉज रखें, कपड़ा रखें और उसके ऊपर टेप कर दें, तो खून रुक जाएगा। ठीक, इसकी वनिस्बत के आप उसको रोल करके पट्टी करें। अगर ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ भी, और पट्टी करने के बाद आप अगर सर को आगे की तरफ करें और पाँव को थोड़ा ऊपर की तरफ करें, तो यहाँ पर जो जख्म लगे हुए होंगे, जब आप दोनों तरफ से दबाव डालेंगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो खून रुकने में मदद मिलेगी। अगर छाती पर भी है तो पट्टियां भी की जा सकती हैं और पट्टी रखकर, गॉज रखकर उसके ऊपर टेप भी किया जा सकता है। ठीक, लेकिन उसकी कोई पोजीशन हम नहीं, ऊपर नीचे करने की उसको जरूरत नहीं, वो क्योंकि वो मिड है, वो यहीं पे, वो बाहर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, दूसरी तरह की ब्लीडिंग्स एक्सटर्नल में हम देखते हैं कि ये कौन सी हो सकती है। वो ये कि जिस्म के किसी हिस्से में चोट लगे और कोई चीज जिस्म के अंदर रह जाए, इसको एम्बेडेड कहते हैं, एम्बेडेड पार्ट्स का होना, एम्बेडेड ब्लीडिंग होना, कि जिस्म के अंदर कोई चीज, छुरी चाकू वगैरह, कांच के टुकड़े, कुछ इस तरह की चीज जिस्म के अंदर रह जाए। जब कोई इस तरह की चीज जिस्म के अंदर रह जाए तो हमें क्या करना चाहिए, आपके अंदाज़े निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। अगर वो ज्यादा गहरी है तो नहीं निकालनी चाहिए, नहीं निकालना चाहिए, ये इसकी फर्स्ट एड है। आप एज अ फर्स्ट एड उसको कभी भी खींच कर नहीं निकालेंगे। क्यों खींच कर नहीं निकालेंगे, इसलिए कि हो सकता है कि जब आप वो खींच के निकालें किसी आर्टरी वेन को वो डैमेज करे और ब्लीडिंग ज्यादा हो जाए, वो इतना हिस्सा खाली हो जाएगा, वो ब्लीडिंग आपसे स्टॉप नहीं होगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें इस तरीके से पट्टी करनी चाहिए कि जो चीज अटक गई है वो वहीं पे रुक जाए, वो मजीद नुकसान न करे।
तो उसके चारों तरफ गॉज रखें, चारों तरफ, और फिगर ऑफ 8 की पट्टी करें। फिगर ऑफ 8 की ये पट्टियां भी करना सिखाऊंगा, आपको अंदाजा हो जाए। दूसरी तरह की ब्लीडिंग देख लेते हैं। इसमें नाक की ब्लीडिंग है। ठीक, नाक की ब्लीडिंग क्या होती है, इसको नक्सीर या पेस्टेक्सिस कहते हैं। ये नाक की शरियानें यहां से पड़ती हैं, जिस वजह से खून आना शुरू हो जाता है। ठीक, तो जब ये वाला मसला हो जाए तो इसमें ये खून सर से नहीं आता, इस खून को रोकना है। इसको क्या करना है, रोकना है। इसको रोकने के लिए क्या करना है कि आप अपने अंगूठे को यहाँ पर रखकर कच्ची हड्डी के ऊपर ना की, ये जो कच्ची हड्डी है सारे लोग रखकर देख सकते हैं कि इस अंगूठे को यहाँ पर और दूसरे को यहाँ पर रखकर इसको दबा लें, जोर से पकड़ लें। ये 5 से 7 मिनट 10 मिनट के अंदर जब दबा के रखेंगे तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। आप वापस खोल के देखते हैं सामने, आप वापस खोल के देखते हैं वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई, दोबारा पकड़ के। ठीक, ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है कि ये भी एक्सीडेंट है? नॉर्मली हो जाता है लोगों को। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ब्लड प्रेशर की, बात दफा गर्मी होती है लोगों की, नाक की शरियाने नक्सीर जिसको बोलते हैं, ये आ जाता है। लेकिन ये आम फहम में जब किसी की नक्सीर फूटती है तो वो सर पे पानी डालना शुरू नहीं, जरूरत नहीं है। सर में तो यहाँ पे हीट रेगुलेटरी सिस्टम होता है जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो लोग बात दफा शायद इसलिए डालते हैं कि बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल होगा तो ब्लीडिंग रुक जाएगी, लेकिन ये इधर अभी मसला नहीं हुआ, ये मसला तो इधर हुआ है। तो इसको ब्लीडिंग, पानी डालने का कोई फायदा होता है? कोई देखें पानी डालने से, अब तो वो पहले डालते तो ठीक था ना, नॉर्मल था पहले, फटने से पहले के बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल में था। अब तो वो फट गया, तो अब जब पानी लोग डालते हैं तो बाद दफा लोगों को नजला हो जाता है, वो बंद हो जाता है, साइनस हो जाता है। तो आपको डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रोकना है। हाँ, नाक ऊपर करने की जरूरत है। अगर आप ऊपर करेंगे तो नाक मुंह से आएगा, क्योंकि नाक कान गले का एक रास्ता होता है। तो फिर इसका एक तरीका क्या है कि आप इसको लीन फॉरवर्ड करें, आगे की तरफ झुकाएं और कच्ची हड्डी के ऊपर हाथ रखकर इसको पकड़ें। ये थोड़ी देर बाद जम जाएगा और बंद हो जम जाएगा। जाएगा तो लेकिन अगर यहाँ चोट लग जाए, चोट लग जाएगा, नाक की बस। चोट लगने से हाँ तो दबा के रोक सकते हैं, कोई बस बात वही तरीका है। हाँ, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा आप इंटरनल ब्लीडिंग्स की तरफ चलते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग वो होती है जिसमें जिस्म के अंदर खून रिश्ता रहे, और इसमें सबसे पहले दिमाग की चोट है। तो दिमाग की चोट लगेगी तो कान, नाक या मुंह किसी भी तरफ से खून ना होगा। हमें पता कैसे चलेगा, एक तो हिस्ट्री से, दूसरा ये कि वो आदमी होश में नहीं होगा, नींद बेहोश या बेहोशी की हालत है। ठीक, तो इस खून को कभी भी नहीं रोकना है। इसके फर्स्ट एड कि इंटरनल ब्लीडिंग जो हो रही होगी नाक, मुंह या कान से दिमाग पर, सर को चोट लगने की वजह से, कि सर हो सकता है बाहर से ठीक है लेकिन अंदर से दिमाग जख्मी होगी, इस ब्लीडिंग को कभी भी नहीं रोकना, ये इसके फर्स्ट एड। इसको जारी रहना, इसको जारी रहना। कान जमीन की तरफ जैसे रिकवरी में था, मुंह जमीन की तरफ होता है, इसी वजह से होता है कि अगर कोई ब्लीडिंग, कोई सिचुएशंस है तो निकलता है। ठीक हो गया जी। तीसरी तरह की ब्लीडिंग होती है इंटरनल, जिस्म के किसी हिस्से पे चोट लगे और नील के निशान बन जाते हैं। उस ब्लीडिंग में आपने क्या करना, उस ब्लीडिंग के लिए ये है कि उसकी हरकत रोके, उस जगह की हरकत रोके। पाँव पे लग जाती है, सर पे लग जाती है, पेट पे लग जाती है, किसी भी जगह पर वो स्वेल सा हो जाता है, नील का निशान बन जाता है। ठीक, लेकिन वो खून अंदर निकला होता है। और उस जगह पर अंदर के खून को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, बर्फ की टिक्कियों को किसी कपड़े के अंदर डालें और उस जगह पर ठंडी टपोर करें। इससे क्या होगा कि जो अंदर खून निकल रहा है, छोटी छोटी सी माइक्रो वेसल फटती है अंदर, तो खून निकलता है, तो जो अंदर खून निकल रहा है वो बंद होना शुरू हो जाए। इसके ऊपर गर्म पट्टी करें। मैं माफी चाहता हूँ सर, मैं स्किप कर दिया। सर वाला ये है कि सर वाले को रोकना ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं रोकना, क्योंकि सर के अंदर जगह नहीं है कि उस खून को रोके। अगर सर में जम जाएगा तो क्लॉट बन जाएगा, तो उससे नुकसान ज्यादा है। तो इसकी फर्स्ट एड ये कि उसको चलने दो, वो कान से निकल रहा है चलने दो, नाक से निकल रहा है चलने दो, मुंह से निकल रहा है चलने दो। ये जो खून जो सर निकलता है, एक तो हमारी खोपड़ी है, ये जो कवर है, दिमाग के अंदर तो खून इतना नहीं होता, वो तो बिल्कुल मगज ही होता है, यानी कि निकलता यहाँ से जो खोपड़ी होती है, यानी अपनी पूछ नहीं अंदर जो बुनियादी तौर पर ना, अंदर जब चोट लगती है ना, जी जी, तो वो स्कल है, यहाँ पे हड्डियां हैं हाँ सर में, वो किसी के साथ लगती हैं तो अंदर खून जारी हो जाता है ना, ऊपर से या नीचे से किसी जगह से वो निकलता है, साइडों पे इतना ब्लड होता है, ऊपर दीवार तो अंदर करके है, हाँ जी, तो उसके ऊपर जब चोट लगती है तो वहां पर जब ऊपर भी खून निकलेगा तो दिमाग के अंदर तो जमा होने की जगह नहीं, तो दिमाग के ऊपर जमा होगा तो डैमेज होगा, क्लॉट बनेगा तो नुकसान होगा, इस वजह से आप उसको चलेंगे। अच्छा जी, दूसरी तरह की मैं बता रहा था कि किसी भी हिस्से पर होगी तो बर्फ की टकोर करोगे, ठंडी टकोर करने से अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी। उसके बाद उस जगह पर गर्म पट्टी करोगे, गर्म पट्टी वो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक, फ्लेक्सिबल इसलिए कि वो स्वेल होता है, वो कुछ होता है तो ऑटोमेटिक एडजस्ट होगी, और अंदर जो ब्लीडिंग हो चुकी है उसको दोबारा से सर्कुलेट करेगी प्रेशर से, और उसके बाद उस जगह की हरकत हो। ये 3 तरह की ब्लीडिंग्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है जी।
यहाँ तक कोई सवाल? ब्लीडिंग समझ आ गई है? एक्सटर्नल ब्लीडिंग को रोकने के 3 स्टेप हैं, वो क्या है? पहला, चोट जो जख्म खुल जाता है तो वो अंदर बैंडेज करके तो बैंडेज या पट्टी या दबा के रखना। दूसरा, उस पे किसी साफ कपड़े की कॉटन खास तौर पे उससे पट्टी करके दिल से ऊंचा रखें। और तीसरा पट्टी करना। ये 3 स्टेप्स हैं। पहला काम दबाव डालना, दूसरा काम उसको ऊपर करना, मुझे याद- और तीसरा काम उस जगह पे पट्टी करना। ठीक हो गया जी? ये 3 काम करना हमारी जिम्मेदारी है। अभी मैं आपको पट्टियां करके सिखाता हूं। दिखाता हूं उठाई थी, कि हम जब किसी काम दिल से ऊपर की थी। एक कुर्सी चाहिए और एक वॉलंटियर। जाएंगे सही साहब। भाई साहब ठीक हो? बैठ जाए। मैं आपको ये करके भी पट्टियां दिखाऊंगा, फिर इसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा कि आपकी पट्टियां आपस में एक दूसरे के साथ करें, ताकि आपकी ये कैपेसिटी बिल्ड हो कि आप किसी की पट्टी कर सकें। अगर खुदा न खास्ता किसी को सर पे चोट लगे और सर बाहर से खुला हुआ है और सर का कोई भी हिस्सा है, तो आपने उस जगह पर पट्टी करने के लिए क्या करना होता है? आप क्या करते हो? आप उस हिस्से में गॉज रखते हो, ठीक है जी? खुदा न खास्ता किसी भी जगह से, ये सर यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी जगह पर होगा ब्लीडिंग, तो इसमें आप ये पट्टी कर सकते हो। जिस जगह पर चोट लगी और जिस जगह से खून निकल रहा होगा, अब यहाँ से निकल रहा है तो पट्टी यहाँ पे रखोगे, यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ पे रखोगे, यहाँ से निकल रहा है तो जिस जगह से खून निकल रहा है आप उस जगह पे पट्टी रख के क्या डालोगे? दबाव। उसके बाद ये वाली तिकोनी पट्टी होती है, इस तिकोनी पट्टी को आपने ऐसे करके दरमियान से पकड़ लेना। ये पकड़ने के बाद इसको हल्का सा अगर रोल कर लेंगे आप, तो जितनी पट्टी आप करना चाहेंगे ये इतनी अच्छे से पट्टी होगी। इसको आप माथे के बिल्कुल ऊपर इस तरीके से कवर करेंगे, ठीक? इस तरीके से कवर करने के बाद ये वाली जो हिस्से हैं इसको आपने इस तरीके से आपस में रोल करना है, ठीक? रोल करने के बाद अब ये जितना दबाव आपको चाहिए यहाँ से इतना दबाव आप डालेंगे। दबाव डालने के बाद अब वापस आगे आएंगे और आगे आने के बाद इन दो वाली जो ये 2 पट्टियां थी, इन 2 पट्टियों को अब आपस में एक गिरा लगाएंगे यहाँ माथे के बिल्कुल ऊपर। ये गिरा लगाने के बाद आपने क्या करना है कि एक पीछे पट्टी बच गई है, ये थोड़ा सा इधर मुड़िएगा, ठीक। ये तिकोन बच गई है। इसके दरमियान में अगर हाथ रखकर अगर इसको आप नीचे खींचेंगे तो जितना आप इसको खींचेंगे ये इतना ही दबाव लगेगा, इतना प्रेशर पड़ेगा। फिर आप इसको क्या करेंगे? आप इसको भी रोल कर लेंगे। दरवाजा खोलेंगे, कुंडी लगी हुई है दोनों तरफ। ठीक हो गया जी? अब इन 2 को भी आपने आपस में क्या कर लिया? उधर आ गया, रोल कर लिया। ये रोल करने के बाद जिस जगह पर ब्लीड हो रहा था, जिस जगह पर चोट लगी हुई थी, आपने उस जगह पर नॉट लगा लिया। सीधे हो गया, शुक्रिया। ये अब वो तरीकेकार है जिससे आप सर में किसी भी जगह पर चोट लगी हो तो इस जगह की, तो आप इससे उनके सर की ब्लीडिंग को रोक सकते हैं, ठीक? ये एक तिकोनी पट्टी है, आप ये पट्टी घर में रख सकते हैं। ये आम बाजार से मिल जाती है, जैसे स्कार्फ होता है वैसा होता है, लेकिन इससे बहुत सारी पट्टियां की जा सकती हैं, ब्लीडिंग की, फ्रैक्चर्स की, बर्न, ठीक जी? दूसरी तरह की पट्टी करना सिखा दो। आप ये पट्टी खोल दो या रहने दो? वैसे सुकून मिल इसका एक फायदा ये भी होता है, इसका एक फायदा ये भी होता है इस पट्टी का कि अगर आपके सर में दर्द है तो उससे प्रेशर कंफर्टेबल फील। ये गॉज, सिर्फ ये जो गॉज है ये सिर्फ आप वहां पर रखें, बाकी ये पूरे सर की पट्टी है, इसका यही फायदा है। अच्छा जी, दूसरे तरह की पट्टी करते हैं। अगर खुदा न खास्ता उंगलियां किसी जगह से कट जाए तो ब्लीडिंग में कभी भी जोड़ कर नहीं बांधते 2 चीजों, अलग-अलग पट्टी करें। तो अगर उंगलियां कट जाए, एक कट जाए या सारी कट जाए या मुख्तलिफ हो, तो आप उनको पट्टी कैसे करेंगे? ये सबसे छोटी पट्टी होती है 2 इंच,
ये उंगलियों पर, आंखों पर और सर पर इस्तेमाल होती है। इस पट्टी को आप यहाँ से रखेंगे कलाई पर और इसको इतना ही खोलेंगे जितनी आपको चाहिए, और आप इस कलाई पर यहाँ तक एक सर्कल बना दें। इसका फायदा क्या है? आगे की तरफ जो खून की फरावानी है ना वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। अब आगे स्लो क्यों चाहिए हमें? इसलिए कि यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। अब फर्ज किया ये उंगली ये कटी हुई है, ये कटी का मतलब कोई अलग उतरी हुई नहीं है, कट लगा है, चोट लगी हुई है। तो इसके ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए आपने क्या करना है, आप इस तरीके से इसको इसमें कवर कर दें जितनी आपको चाहिए। ठीक, ये आपने कवर कर लिया। कवर करने के बाद वापस कहाँ जाना है? कलाई पर। ये वापस कलाई पर गए और कलाई पर जाकर फिर एक दफा से रोल कर लिया। फर्ज किया इस दूसरी उंगली पर भी चोट थी और इसको पट्टी करनी है, तो इसको भी इसी तरीके से आप रोल कर लेंगे। ठीक, फिर वापस पीछे इसी तरीके से जितनी जरूरत है आपको आप इतनी को पट्टी कर लेंगे। तीन हो गई, आप इसको भी कर लेते हैं। जी जी अच्छा, बता दीजिए आप कॉटन रख सकते हैं? पूरा नाम कॉटन नहीं, गॉज रख सकते हैं। ठीक, ये फर्ज किया अंगूठा भी था। अब इसको भी कवर करने के बाद आप यहाँ पर आ गए, जहां पर आपके पास पट्टी बच गई ना, इस पट्टी का फायदा देखें। हाथ बंद करें, आप हाथ बंद, यूं बंद करें। प्रेशर लग रहा है या रिलीज हो रहा है? लग रहा है। इसका मतलब ये है, नॉर्मली जब आप पट्टी करते हैं ना तो हाथ बंद करते हैं, जोड़ों पर जब पट्टी की जाती है तो वो पट्टी ढीली हो जाती है और खून वापस निकलना शुरू होता है। लेकिन इस पट्टी का फायदा ये है कि जब ये हाथ भी बंद करेंगे तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा, ब्लीडिंग स्टॉप ही रहेगी, दोबारा से जारी नहीं। अब ये नीचे है, अब आपको किसी कैंची शंची की जरूरत नहीं है कि आप कैंची से काट के इसको पट्टी करेंगे। नीचे फेंक दी, इसको ऐसे पकड़, ऐसे पकड़ने के बाद जैसे तस्मा बांधते हैं नॉर्मल, वैसे पट्टी करते हैं। ये ठीक, दो तरह की पट्टियां आपने करी है। अब करते हैं तीसरी तरह की पट्टी। इनसे पूछ ले पहले, सुकून है इसमें? हाँ, बड़ा कंफर्टेबल। और ये एक बात और याद रखनी है सर, सख्ती ये करके बड़ी देखते हैं। सुकून से जो आपको मुझे याद आ गई कि दबाव इतना डालना है जितनी जरूरत है। कि कट एक हल्का सा लगा था, दबाव इतना डाल दिया कि उंगली नीली हो गई है, ये नहीं करना। ठीक, इतना दबाव कि जिससे खून रुक जाए, खून की रवानी उस जगह की ना रुक जाए, इसको कहते हैं ब्लीडिंग रुक जाए, ना कि सर्कुलेशन रुक जाए। ठीक, ये भी खोल देते हैं। अच्छा, आपने कभी इमरजेंसी वार्ड में भी ये जो फर्स्ट एड पे तैनात होते हैं जी, इनको भी कभी लेक्चर दिया इस हवाले से? वो तो पट्टी ऐसे नहीं करते, वो कोर्सेज करके आते हैं। ट्रेन नहीं होते, इमरजेंसी डॉक्टर्स भी इस चीज में ट्रेन नहीं होते। कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। हमारा वो डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि हम एक आम पब्लिक को ट्रेन करना चाहते हैं, वो तो उनकी कैपेसिटी है उसमें करें। अच्छा जी, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट, कोई एक पेन दें, कोई चीज। ये आम बंदे के लिए है ना, कि ग्रेड 18 के अफसर के लिए नहीं है। नहीं, ग्रेड 18 की बात नहीं कर रहे, वो जो वो नहीं है यार। पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी ट्रेन नहीं होता। वो कुछ ट्रेन नहीं होते। अच्छा जी, अब फर्ज किया मैं आपको ये पट्टी सिखा रहा हूँ कि अगर किसी आदमी को इस तरीके से चोट लगे कि वो जिस्म के अंदर रह जाए वो चीज, आप इसको पट्टी कैसे करेंगे? एक मिनट के लिए इसको पकड़ के, ये नकली है इसलिए ये पकड़ के रखते हैं। तो मेरे पास कुछ नहीं था, तो ये जो तिकोनी पट्टी थी ना, इस तिकोनी पट्टी से मैंने इसका इतना वो एक बनाना है रिंग, जिससे ये जिसमें ये अटक जाए। तो इसके साइज का मैं रिंग बना दूंगा ऐसे। ठीक जी, ये रिंग बनाने के बाद इसको इसके बीच में से यूं निकालें। ठीक, ये निकालने के बाद अगर इसको मैं यहाँ पर यूं रख देता हूँ तो ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये इसके चारों तरफ सपोर्ट रखने के लिए, चारों तरफ सपोर्ट रख लिया जब, तो उसके बाद ये अब 4 इंच वाली पट्टी है। इस 4 इंच वाली पट्टी ये बैक से आप पट्टी स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये स्टार्ट कर ली आपने पट्टी, एक दफा टाइट करके बांध। क्यों? कि ब्लड के फ्लो आगे की तरफ क्या हो जाए, स्लो हो जाए। स्लो होने के बाद अब फिगर ऑफ 8 कहते हैं इस वाली पट्टी को, कि एक दफा दाएं तरफ से गुजारा पट्टी को, छोड़ दिया, अब नहीं गिरेगी, एक दफा बाएं तरफ। अब ये पट्टी इस तरीके से करते जाएंगे, ये दाएं तरफ। अब इस पट्टी का फायदा क्या है
कि इसके चारों तरफ सपोर्ट लग रही है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। और इसका फायदा ये है कि ये इसने इसको और मजबूत किया है, इसको ढीला नहीं किया, इसकी वजह से जिस्म को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है जी, वो इसकी हरकत को आपने रोक दिया है। तो ये फिगर ऑफ 8 की पट्टी होती है। ये फिगर ऑफ 8 की पट्टी करने के बाद इस पट्टी को भी आप जैसे कि हमने बाकी पट्टी की थी, नीचे फेंका और नीचे फेंकने के बाद उसको यूं ऐसे पकड़ा और पकड़ने के बाद इसको ऐसे बैंडेज कर देंगे, 1 और 2। ठीक है जी, ठीक यहाँ तक बात क्लियर है जी? ठीक है। ये नॉर्मल है, इसको बहुत ज़्यादा ऊपर करने की जरूरत नहीं, लेकिन नॉर्मली आप इस तरह की बैंडेज करते हैं। ये 3 तरह के बैंडेज मैं समझता हूँ आपको कर लेने चाहिए। अगर आप अभी कर लेंगे तो आपकी कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी। फिर इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक है फ्रैक्चर्स, कि हड्डी टूट जाएगी तो उस पर क्या करें। ठीक है जी, चलिए खोल लेते हैं।